फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी किट में हल्की गुलाबी लाइन आई है और आप ये प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं, तो अब आपको आगे क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी किट में आपने टेस्ट किया और एक हल्की गुलाबी लाइन आई। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं और आप ये प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपका पीरियड मिस हो गया है। अगर आपका पीरियड अभी तक मिस नहीं हुआ है, आपकी पीरियड्स की डेट नहीं आई थी, पर आपने पहले टेस्ट कर लिया, तो अभी आपको वेट करना है। कब तक? जो आपके पीरियड मिस होने वाली डेट है, और उसके बाद आपको दोबारा से टेस्ट करना है। अब भी हल्की लाइन आ रही है एक्सक्यूज मी, अब भी हल्की लाइन आ रही है, तो अब क्या करें। अब अगर हल्की लाइन आ रही है तो फिर आप 3 से 4 दिन का वेट करें और उसके बाद दोबारा टेस्ट करें। जो टेस्ट है उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि ये जो किट है आप दोबारा से किसी नई शॉप से खरीदें, उसकी एक्सपायरी चेक करें, सही किट लें और अर्ली मॉर्निंग सैंपल से, सुबह के एकदम मॉर्निंग वाले टॉयलेट से ही आप जो है सैंपल लेकर आप टेस्ट करें। ये जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल है, यही क्यों लेना है, आपको यही लेना है, वो दिन का कोई और सैंपल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग का सैंपल होता है वो कंसंट्रेटेड होता है उस हार्मोन में जिसको ये किट डिटेक्ट करती है, मतलब कि बीटा एचसीजी हार्मोन। मेरा गला खराब है तो जस्ट इग्नोर, जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। तो बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो आपके यूरिन में कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, क्योंकि जस्ट अर्ली प्रेगनेंसी है, अभी स्टार्ट हुई है, तभी उसको किट डिटेक्ट कर पाएगी। सही तरह से किट डिटेक्ट करेगी तो डार्क लाइन आएगी, अगर कम तरह से डिटेक्ट करेगी तो हल्की लाइन आने के चांसेस हैं। तो इसलिए एक बात याद रखिए कि आपको अगर पीरियड मिस हो गया है और अभी भी हल्की लाइन आ रही है, तो आप जो है 3 दिन 5 दिन का वेट कीजिए और उसके बाद आप टेस्ट को रिपीट कीजिए। इस दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये चाहती हैं कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, तो एक तो बॉडी को थकने ना दें, कोई हैवी चीज़ लिफ्ट नहीं करें। दूसरा, अगर रेस्ट करने का मन है तो रेस्ट करें, मैक्सिमम जितना रेस्ट कर सकती हैं। बॉडी बता देगी कि भाई मुझे आराम करने का मन है, तो रेस्ट करें। जो भी काम कर रही हैं उसको ध्यान से करें, बहुत लंबे समय तक खड़ी ना रहें, एक ही पोजीशन पे बहुत समय तक बैठी ना रहें, मतलब कि आपको बॉडी को किसी भी तरह थकने नहीं देना है। कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे आपको झटका लगे, जर्क लगे। नॉर्मल आराम से संभल के काम करें, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी है। दूसरा, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जो कैल्शियम रिच चीज़ें हैं, जो आयरन रिच चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आपको खानी है। बाहर की जंक फूड आइटम्स मत खाइए, उनमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अर्ली स्टेज में मिसकैरेज के खतरे को बढ़ा देती हैं। दूसरा, चाइनीज़ आइटम्स, जंक फूड और ये जो चाट पापड़ी, ये जो मतलब स्ट्रीट फूड्स है वगैरह हैं, इनको मत खाइए। ये हाइजीनिक भी नहीं होते हैं और इनमें ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिससे कि अर्ली स्टेज में मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, फोलिक एसिड की टैबलेट आपको स्टार्ट करनी है। और अब 3 से 5 दिन पीरियड मिस हुए हो गए हैं और अभी भी हल्की लाइन आ रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हल्की लाइन है ये इसलिए भी आ सकती है क्योंकि भाई अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी है, धीरे धीरे हार्मोन बनेगा, लेकिन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी आ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर ना होकर किसी और जगह पे है। और अगर ये प्रेगनेंसी मान लीजिए किसी और पोजीशन पे है या आपकी ट्यूब में है, फेलोपियन ट्यूब में, तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ये अगर वहाँ पे ग्रो करेगी तो वो ट्यूब फटने का खतरा भी हो सकता है। उस केस में जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन बनता है, पर कम बनता है, जिसकी वजह से लाइन भी हल्की आती है। तो इसलिए आपको जो है, अब क्योंकि 5-7 दिन, 1 हफ्ता ऊपर हो चुका है पीरियड मिस हुए, अभी भी आपकी किट में हल्की लाइन आ रही है, आपको डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी पता की जा सके और डॉक्टर आपको आगे के लिए गाइड कर सके कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हो सकता है कि आपको थायराइड की टेस्ट की ज़रूरत हो, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसी तकलीफ जिसके लिए अर्ली स्टेज में डॉक्टर को आप
कि टेस्ट करा के वो चीज़ें टैकल आउट करने की ज़रूरत है तो वो टैकल कर सके, जिससे कि ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि आपके किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ये जो प्रेगनेंसी है अर्ली स्टेज में मिसकैरेज में एंड अप हो जाए। तो इसलिए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की गुलाबी लाइन आई है तो आपको पीरियड मिस होने का वेट करना है। पीरियड मिस होने के बाद अगर हल्की गुलाबी लाइन आई है तो आपको 3 से 5 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करना है। लाइन प्रॉपर आ रही है तो भी डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना है, और अगर लाइन हल्की अभी भी आ रही है तब भी आपको एक बार डॉक्टर से मिलना है। अपनी डाइट को प्रॉपरली मैंने बताया है, कैल्शियम आयरन रिच फूड खाने हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है, और जर्क वाला कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी बॉडी थके, धक्का लगे या हैवी वेट वगैरह नहीं उठाना है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।